आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस के नए वर्जन ओटीटी का ये दूसरा सीजन है। इसके बारे में इंटरनेट पर कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी अब होने लगी है। ऐसा इस बिग बॉस के सीजन में क्या है कि जो बिग बॉस नहीं देखता था अब वो भी बिग बॉस देख रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो फैक्ट से हटके थोड़ी मजेदार होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिग बॉस है क्या। तो बिग बॉस एक घर है, यहाँ पे राइजिंग सेलिब्रिटीज आते हैं अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए और एक घर में सारे लोग स्टे करते हैं। इसमें कई सारे कैमरास लगे होते हैं और जो वहां पर इनकी रियल पर्सनालिटी है वो लोगों के सामने आती है। हम बात करें बिग बॉस के ओटीटी सीजन 2 के बारे में। तो दोस्तों अभी से कुछ दिन पहले तक इस शो को कोई पूछ भी नहीं रहा था और अचानक इस शो की टीआरपी इतनी हाई चली गई बिकॉज ऑफ एल्विश यादव। जिन लोगों का कभी बिग बॉस ना देखने का रिकॉर्ड था उन्होंने तक इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो दोस्तों इस सीजन के 26वें दिन बिग बॉस के घर में एंटर हो जाते हैं एल्विश यादव और बिग बॉस की शुरू हो जाती है हाई टीआरपी की कहानी। तो गाइस एल्विश यादव के आने के बाद जो लोग घर में प्रेजेंट हैं वो हैं अविनाश, फलक, जिया, अभिषेक, मनीषा, जैड, बेबिका, पूजा भट्ट, एल्विश एंड आशिका। एल्विश और आशिका वाइल्ड कार्ड एंटर हुए हैं बिग बॉस के हाउस में। तो पहली कंट्रोवर्सी है एल्विश और अविनाश की। एल्विश और अविनाश के बारे में तो सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चाएं हो रही है। क्या होता है कि एल्विश जो है वो थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं अविनाश से, जो कि अविनाश को लगने लगता है कि वो उन्हें पोक कर रहे हैं। तो इस बात पर वो किलचे हुए होते हैं और एक बार जब अविनाश झाड़ू लगा रहे थे तो एल्विश यादव ने मजाक में बोल दिया कि झाड़ू मेरे टच नहीं होनी चाहिए। तब अविनाश ने अपना माइक नहीं पहना होता है तो वो रूम में जाते हैं, अपना माइक लेकर आते हैं और इन दोनों की काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है, जिसमें एल्विश उन्हें बेवकूफ का बच्चा बोलते हैं। अविनाश इस चीज पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं और एल्विश के साथ लड़ते हैं। फिर सब लोगों को एक टास्क मिला होता है जिसमें उन्हें शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार में से एक एक्टर बनना होता है और इस टास्क में ये था कि इन एक्टर्स को कुछ चीजें परफॉर्म करके दिखानी होती है। तो एल्विश यादव बनते हैं अजय देवगन। इनका टास्क होता है घर के किसी मेंबर में से किसी एक को स्टेज पर बुलाकर उसकी सच्चाई बतानी होती है। तो वो उधर अविनाश को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ लड़कियों से ही लड़ाई करते हो, तुम बहुत डरपोक और फट्टू किस्म के आदमी हो। इनकी इधर अच्छी खासी भसड़ हो जाती है एल्विश से। इसके बाद फिर इन दोनों में लड़ाई शांत नहीं होती और ये बात आगे बढ़ती जाती है। और फिर बिग बॉस के 28 डे यानी कि वीकेंड के बार कृष्णा वहां पर आते हैं और अविनाश के हाथों एल्विश को सम्मानित कराते हैं, क्योंकि एल्विश की वजह से अविनाश बिग बॉस में दिखने लग जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ एक इनको टास्क दिया जाता है जिसमें घर में आए वाइल्ड कार्ड में से किसी एक को घर का असिस्टेंट बनना होता है। घर के सभी मेंबर एल्विश का नाम लेते हैं। तो इसी दौरान एल्विश अपना काम अच्छे ढंग से कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनकी अच्छी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो एल्विश अभिषेक के साथ जब बर्तन धो रहे होते हैं तो वो अपनी किसी रील की बात कर रहे होते हैं, तब वहां पर भी अविनाश उन्हें टोक देते हैं और फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है। और फिर अविनाश के साथ फलक और जिया मिलकर भी एल्विश को बोलने लग जाते हैं, जिस पर एल्विश बोलते हैं कि देखो तीनों कुत्ते मिलकर कैसे भौंक रहे हैं। देन वो बेबिका को बोलते हैं कि इनके जैसे मैं 36 पाल दूं, इतना कमाता हूं। तो फिर इन सब के बाद बिग बॉस उन्हें एक और टास्क देते हैं। बिग बॉस कहते हैं कि एल्विश का असिस्टेंट टास्क खत्म कर दिया गया और एल्विश ने हमारे बिग बॉस के घर का सिस्टम हैंग कर दिया है, तो इसलिए उन्हें तानाशाही का एक टास्क दिया जाता है कि वो घर के डिक्टेटर हैं और वो घर में किसी से कुछ भी काम करा सकते हैं। और साथ ही सब लोगों को एक परेड भी निकालनी होगी जिसमें बोलना होगा कैप्टन एल्विश की जय हो। और उन्हें एक सिंहासन भी दिया जाता है जहां एल्विश बैठ के और उसकी बुराई करेंगे, जिस टास्क का नाम होगा वीडियो ऑफ शेम। तो गाइस वो सबसे पहले फलक को बुलाते हैं और उनसे कुछ बातें बुलवाते हैं, जैसे कि अविनाश ढीला है और मैं अविनाश से ज्यादा एल्विश से प्यार करती हूँ। इस बात पर अविनाश किलस जाते हैं और जब अविनाश को अगली बार चेयर पर बुलाया जाता है तो वे टास्क नहीं करते। देन जब सबको परेड लगानी होती है तो सब लोग तो परेड लगा देते हैं, लेकिन जिया और अविनाश परेड नहीं लगाते और ये दोनों एल्विश का दिया हुआ कोई काम नहीं करते। इस बात पर एल्विश उनसे जाके बोलते हैं कि असिस्टेंट के टास्क में मैंने आप लोगों के सारे काम करे थे, तो आप लोग मेरा काम करने में इतना ईगो क्यों दिखा रहे हैं। जिधर फिर अविनाश आके एल्विश से कुछ बोलते हैं, जिसपे एल्विश बोलते हैं कि तू मुझे बाहर मिलियो, मैं आऊंगा तुझसे बाहर मिलने। तो गाइस इन लोगों के बीच में काफी लड़ाइयां भी हुई, बट इन लोगों ने अब दोस्ती कर ली है। अविनाश एल्विश से आके हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे ये सब करने नहीं आए। लेकिन फिर एक बहुत ही शर्मनाक वाक्य सामने आता है। एल्विश अपने डिक्टेटर के टास्क में जिया से एक गिलास पानी मांगते हैं, जिसमें जिया पानी के अंदर हैंड वॉश मिलाकर उनको पिला देती है। पानी पिलाना एक धर्म का काम होता है, लेकिन जिया ने इसमें साबुन मिला दिया। इस बात पर सलमान भी उनको खूब धमकाते हैं। एटलीस्ट हमें खाने पीने का तो मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही फलक भी एल्विश को रोटी के लिए टोक देती है और इन चीजों को देखकर एल्विश काफी परेशान हो जाते हैं और अपने घर को याद करने लगते हैं। वो ये तक कहने लग जाते हैं कि मुझको घर वापस जाना है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट के बारे में, जो कि है अभिषेक। इनको कुछ लोग दोगला भी कह रहे थे, क्योंकि जिया और फलक के साथ मिलकर एल्विश की बुराई पर हंस रहे थे और जब इनको डॉक्टर वाला टास्क दिया गया तो इन्होंने भी एल्विश की खूब बेइज्जती करी। लेकिन उसी जगह एल्विश सबसे कहते हैं कि अभिषेक तो मेरे भाई जैसा है। और वीकेंड के बार जब कृष्णा आते हैं तो अभिषेक से वो भी बोलते हैं कि आपका सही है, पहले दोस्ती कर लो फिर धीरे धीरे उनका गला काटो। लेकिन अभी कुछ दिनों से अभिषेक एल्विश का स्टैंड लेते हुए नजर आए। जैसे जब जिया उन्हें साबुन वाला पानी पिला देती है तो वहां अभिषेक उनका स्टैंड लेते हैं और अविनाश जब कैप्टनसी वाला टास्क नहीं कर रहे होते हैं तो वहां पर भी अभिषेक एल्विश का स्टैंड लेते हैं। तो अविनाश की भी अभिषेक से काफी खतरनाक लड़ाई हो जाती है। इस टास्क में अविनाश आशिका को बैल बोल देते हैं तो अभिषेक उनसे बोलते हैं कि अब आप खुद बॉडी शेमिंग कर रहे हो। इस बात पर दोनों की काफी बहस हो जाती है। अविनाश के घर में चलती लड़ाइयों की वजह से उनको काफी हेट मिला है। सोशल मीडिया पर उन्हें कई सारी धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार वालों को काफी गालियां मिल रही हैं, उनके इंस्टाग्राम पर काफी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, जिससे तंग आकर उनकी फैमिली ने लीगल एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने अपनी स्टोरी में साइबर क्राइम को मेंशन करते हुए कहा कि उन्हें काफी थ्रेट्स मिल रहे हैं, और जो कि गलत बात है दोस्तों। गेम के लिए गेम में खेलता हुआ बंदा ही जिम्मेदार है, ना कि उसकी फैमिली। तो इसलिए ऐसी हेट्स ना फैलाओ।
आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।